नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश तिवारी इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम चला रहे हैं ज्योग्राफी की क्लासेस। ज्योग्राफी में ये शुरुआती दौर है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ज़्यादातर बच्चे ज्योग्राफी को एक समझते हैं कि एक कठिन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। ये कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। थोड़ा सा ये लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसको हम कोरिलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर इसको समझकर पढ़ा जाए तो ये बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स दे सकता है। तो ज्योग्राफी को से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे डायग्राम के सहारे पढ़ें, मैप्स को कंसल्ट करें। और मैं अपने क्लासेस में कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को मैप से ज़्यादा कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन पढ़ते वक्त अगर मैप का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से। जो हमारी अर्थ है ये देखिए, ये हमारी अर्थ है कुछ इस तरह से, पूरी राउंड शेप में है। थोड़ा सा इधर का अच्छा बना बता देता हूं। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में ये अर्थ हमारी वास्तव में गोल नहीं होती है, थोड़ी सी ये किनारे से टेढ़ी मेढ़ी होती है। लेकिन हम स्टडी के आधार, जिसको जियोइड कहते हैं, और उसे स्टडी के आसानी के लिए हम बिल्कुल यानी कुछ इस तरह से होती है। ये अर्थ जो है, अर्थ का एक्चुअल डिजाइन कुछ इस तरह से है, इसको हम जियोइड कहते हैं। लेकिन हम स्टडी की इजीनेस के लिए, सुविधा के लिए हम उसे बिल्कुल गोल मानते हैं और स्टडी करते हैं। तो आप मान चलेंगे कि ये क्या है, जियोइड। जियोइड है और इसे हम एक स्फेयर के रूप में बनाते हैं और वैसे ही पढ़ते हैं। तो अर्थ जो है ये हमारी है, जो उसमें ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर है, जो कि ये 3 डायमेंशनल अर्थ है और उसके अंदर ये सेंटर है अर्थ का। इसको हम कहते हैं, एक एक्सिस बोलते हैं। यह है एक्सिस। मान लीजिए वैसे भी होता है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। ये ईस्ट है। सपोज मान लीजिए अभी हम इसको हटा देते हैं और यहां पर सन बना देते हैं। तो ये सन मान लीजिए ईस्ट में उगता है। एक्चुअल में तो सन अपनी जगह पर ही है, लेकिन अर्थ मूव करती है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेस इन ईस्ट, लेकिन ऐसा है नहीं। सन अपनी जगह पे ही रहता है और अर्थ मूव करती है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और इस मूवमेंट में जब अर्थ ऐसे मूव करती है, सन हमको इधर से आता हुआ नजर आता है। ठीक है? तो अर्थ जो है, अर्थ का मूवमेंट अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये बात समझ में आ गई। अभी हम इसकी स्टडी करेंगे कि अर्थ को कैसे जो है हम अर्थ की जो मूवमेंट है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। फिलहाल हम अर्थ को सुविधा के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे। यानी कि जो ये अर्थ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। इसको बोलेंगे, ये है और ये है, 2 पार्ट हो गए। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अगर किसी बॉल को, स्फीयर को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाए, आधा आधा, तो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसे हमने शो कर दिया कि ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। और ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, क्रॉस सेक्शन हो गया। यानी 2 हिस्से में अर्थ टूट गई है, बांट दी गई आधी आधी। जैसे नींबू को बीच में से काटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका जो सेंटर से डिवाइड हुआ है, ये बीच वाली लाइन, बीचों बीच वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर।
इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट है, ये इक्वल याद रखिएगा, इक्वल जो होता है उसी से आप इक्वेटर याद कर सकते हैं। तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एक लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अच्छा, और अब जैसे ये सन बनाया था मैंने यहां पे सन, ये हो गया सन से जो रेज आ रही हैं इक्वेटर पे देखिए एकदम सीधी पड़ रही हैं, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है सन जो है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इस पर सन सबसे ज्यादा तेज चमकता है, और यहां पर पोल्स पर कम तेजी से चमकता है, क्योंकि यहां पर जो वेव्स हैं यानी जो लाइट है देखिएगा इक्वेटर है, इक्वेटर। अब देखिए लाइट सन से आ रही है, देखिए इधर से आई ये ऐसे, सामने आई ऐसे, और इधर आई ऐसे। आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ एंगल बना करके इधर आ रही है, एंगल जो कि करीब 30 के आसपास है, ये एंगल बना करके आ रही है अर्थ कॉर्नर्स पर, इसलिए यहां पर जो लाइट है कम पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा ये नॉर्थ पोल, ये इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है काफी ठंडे एरिया होते हैं, क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी उतनी पहुंच नहीं पाती है। तो अभी आपको मैंने केवल ये बताया कि ये बीच की लाइन इक्वेटर है, इधर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये पॉइंट, स्पेशली ये पॉइंट, ये पोलर रीजन हो गया थोड़ा, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। अब हम और भी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की जो और लाइंस हैं। फिलहाल अभी हम एक्सिस को ये बनाकर रखते हैं और ये पोल के रीजन को हटा देते हैं। ठीक है, आप पोल समझ गए, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। लेकिन ऐसे ही और भी लाइनें हैं। देखिए पोल के पास ये पोलर रीजन वाली लाइन ये हो गई, ये सर्कल लाइन है पूरी अर्थ के चारों तरफ घूमती हुई। ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे तमाम लाइनें होती हैं। अभी बताऊंगा कितनी लाइनें होती हैं, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि ऐसी लाइनें होती हैं। ठीक, फिलहाल मैंने अभी इतनी लाइनें आपको दिखाई बना करके। होता क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइनें अर्थ को चारों तरफ से ऐसे लपेटे हुए हैं। सर्कल, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। अब यहां बात आती है कि इसको कहते क्या है। ये लाइन इक्वेटर है, लेकिन इन सारी लाइनों को एक साथ जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स, ये सब लाइनें लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स मतलब हो गया अक्षांश, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो अक्षांश है। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश। आपने लाइनें और भी देखी होंगी, देखिए ये अर्थ है, अर्थ में आपको कुछ लाइनें आपने देखी होंगी ऐसे मैप्स में, और ये हो गई आपकी कुछ लाइनें आप ऐसे देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ लाइनें आप ऐसे भी देखते हैं जो पोल से पोल तक आई हुई हैं, पोल से पोल तक आई हुई हैं, पोल से शुरू होती हैं और पोल तक जाती हैं। तो जो ये खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें हैं, इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड या देशांतर। ठीक है, और ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। आप लेटी से लैटी समझ लीजिएगा। ये देखिए लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ये अक्षांश है लैटिट्यूड, जो ये लेटे हुए हैं, और जो खड़े हुए हैं ये कई कई देशों को बांट रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये देशांतर है, ये लंबे लंबे हैं, ये लॉन्जिट्यूड है, देशांतर है, और जो लेटे हुए हैं ये लैटिट्यूड अक्षांश है, अक्ष के साथ चलते हैं ऐसे, अक्षांश। तो ये अक्षांश हो गए, और ऊपर से नीचे आने वाली लाइनें देशांतर हो जाती हैं। कुछ बातें मैं और बताऊंगा। यहां तक मैंने अभी आपको बता दिया कि अर्थ को सुविधा के रूप में दो भागों में बांटते हैं, जिनको नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उत्तरी, अच्छा इसको हिंदी में बता देता हूं, ये उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध, गोल अर्ध यानी आधा, ये दक्षिणी गोलार्ध।
तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो रेखा है बीच में, ये दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को बांटती है, इसलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। ये बीच में से अर्थ की गुजरती है, इसके उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकते हैं कि इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। उसी तरह से इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, जिसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं, इनको बांटने वाली रेखा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। और अन्य लाइनें जो ऐसे बांट रही हैं भूमध्य रेखा के साथ साथ, ये सब ये लेटी हुई हैं, इनको लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें होती हैं, तमाम खड़ी लाइनें आती हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये पोल टू पोल टच करती हैं और इनको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड या देशांतर। ये देशों के बगल से होते हुए ऊपर से नीचे आती हैं ऐसे ऐसे, और ये इनको बोलते हैं देशांतर या लॉन्जिट्यूड। ठीक, अब हम आगे की कुछ बातें करेंगे। फिलहाल इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, फिर से हम एक अर्थ बनाते हैं ऐसे, कोशिश करेंगे गोल बने, नहीं बनी, कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। एक अब की बार ये अर्थ हमारी ऐसी हमने अर्थ बना ली, चलिए बन गई, ये बन गई अर्थ हमारी। ठीक है, इस अर्थ में मैंने आपको बताया कि सेंटर है, ये इसको बोलते हैं, जो एक पोल से घुसती है लाइन और सीधे अंदर होती हुई दूसरे पोल से निकलती है, ये हो गई आपकी एक्सिस। और ये सरफेस पे दौड़ रही हैं जो लाइनें, ये हो गई एक सेंटर के पास से होकर जाने वाली, बीचों बीच से आधा, ये है वही इक्वेटर। ये हो गई आपकी एक लाइन और बना लेते हैं, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। ठीक, इसी तरह से इधर एक लाइन बना देते हैं, ये पूरी सर्कल है चारों तरफ, लेकिन पीछे का दिखा नहीं रहे, सामने का आप समझिए कि सर्कल है। एक छोटा सा यहां दिखा लेते हैं जो सर्कल जैसा हो, ये देखिए, ये देखिए, इधर भी दिखा देते हैं। ये आपका पोल हो गया, ये आपका पोल हो गया, और ये इधर आपका पोल हो गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, इसमें आपको मैंने बताया ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के कंसेप्ट को हम समझना चाहेंगे कि ये सेंटर है, और आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि अगर कोई ये लाइन है और इस लाइन से अगर कोई दूसरी लाइन, ये एंगल आपने पढ़ा होगा, ये 30 डिग्री पढ़ा, फिर और एंगल बन गया ये, तो ये 40 डिग्री एंगल बन गया, 40 डिग्री आपने पढ़ा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारी ये बेस लाइन से ये दूसरी लाइन ऊपर जाती है एंगल बढ़ता जाता है। तो मान चलते हैं कि ये जो लाइन है, इससे ये 0 पे है और ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये, तो आप समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो यहां पे होगा 90 डिग्री। ये ऐसे करके मान लीजिए एक लाइन और आई है, एक लाइन और आई है, तो ये एंगल्स बनाते हैं कितने डिग्री, इसी को डिग्री कहते हैं। तो हम दो लाइनों को स्टडी फिलहाल कर रहे हैं। एक 23 डिग्री के आसपास एक लाइन है, 23.5 डिग्री, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नॉर्थ कह देते हैं। ऐसे ही एक और लाइन की स्टडी कर रहे हैं, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक, तो आप एंगल समझ गए, ये तो इसको भी हम मिटा देते हैं, ये इतना हमने मिटा दिया। ऐसे ही इधर का एंगल देखते हुए इसको कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ये जो तमाम हमने आपको बताया तमाम लाइनें हैं, लेकिन ये जो लाइनें होती हैं इनमें से
इन लाइनों का विशेष महत्व है। ये जो आपका लैटिट्यूड है, उनमें से इन लैटिट्यूड्स का महत्व है। कैसे? ये इक्वेटर मैंने बता ही दिया था। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। और उसी तरीके से जो 23.5 डिग्री साउथ की है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, मकर रेखा। इन दोनों लाइंस को आप अभी समझिए। आपको मैंने बता दिया 23.5 डिग्री पर एक रेखा, 23.5 डिग्री पर दूसरी रेखा, एक नॉर्थ में एक साउथ में, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, एक इक्वेटर। इन तीनों लाइनों का याद होना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन इन तीनों लाइन को आपको याद रखना अभी बहुत जरूरी है। फिर एक बात क्वेश्चन मन में आता होगा कि आखिर इनके अलावा भी बहुत सारी रेखाएं होंगी, तो मैं अभी आपको बताता हूं कितनी रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? ये जो लाइंस हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी कितनी हैं थोड़ा सा अभी आप उसको समझिएगा। अब मैंने बताया था जो एंगल है, ये चूंकि सर्कल, इसलिए मैंने उसको ऊपर उठा दिया है। सर्कल अगर बिल्कुल साइड से देखेंगे, बिल्कुल साइड से, जब हम इसके सर्कल के फॉर्म को ना देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। और ये एक्सिस अगर हो गई जिसपे अर्थ मूव करती है ऐसे करके, और ये 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ऐसे करके ये बढ़ता जाता है। और हर एक डिग्री पर ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री। तो यानी कि और हर एक डिग्री पर एक लाइन है जो उसको ऐसे घुमाते हैं इसको, यानी कि जो आपका लैटिट्यूड है, हर एंगल यानी 1 डिग्री पर एक सर्कल मान लिया। ऐसे जो मेन लैटिट्यूड्स हैं वो हर एक एंगल पे हैं 1 to 90, यानी यहां से यहां तक 90। अब 90 वाला जो पॉइंट है, ये जो है ये पोल है, पोल है, इसलिए मानते हैं कि वहां पर एक पॉइंट है, बल्कि सर्कल नहीं है वहां पर। तो ऐसे मान के चलते हैं कि इधर ये 0 हो गया, इधर क्या हो गया, यहां से होते हुए कितनी लाइनें हो गई, एक 0 वाली एक लाइन ले लेते हैं, और 1 to 89 इधर ले लेते हैं, 90 वाला पॉइंट ही हो गया, और 1 to 89 ही 79, सॉरी 89 ये हो गया, और 1 to 89 यहां। तो मान लेते हैं 90, यहां से यहां तक 0 to 89 कितना हो गया, 90, और 1 to 89 90 प्लस मैं बता रहा था कि जो आपका ये है 0 डिग्री हो गया, यहां से लेकर के 1 से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री, और मैंने बोला 90 वाला जो हो गया आपका, ये हो गया आपका पोल का एक पॉइंट हो गया। कुछ लोग कहते हैं सर्कल है, लेकिन ये पॉइंट माना जाता है। तो अब आप समझ लीजिए लाइनें कितनी हो गई, लाइनें हो गई, एक 0 वाली लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, 1 से लेके 89 यहां हमने मान लिया, तो 89 लाइनें नीचे हो गई, 1 से लेके 89 तक ऊपर ले लिया, तो 89 लाइनें ऊपर हो गई। तो इनको जोड़ लें अगर, तो कितनी हो गई, 9 9 18 1 19, 1 क्या कैरी 8 16, और वो 70, 179 लाइन्स। तो 179 लाइन्स जो पूरी सर्कल हो गए 179, और प्लस देखिए एक पोल ऊपर एक पोल नीचे, तो इसको चाहे आप 2 ले लीजिए तो 181 कुल लाइन्स मानते हैं, लेकिन हम इसको मानते हैं 2 पॉइंट्स हैं। 179 लाइन्स ऐसे करके हैं, और हर डिग्री पर, और ये दोनों पोल हो गए, तो 181, ये लाइन्स नहीं कहेंगे, 170 आप समझ सकते हैं आप कि ये सब लाइन्स हो गई। ये आपका हो गया पूरा। अभी आपका जो कंसेप्ट इतना हुआ, ये हो गया
लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड, जिनमें से इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, लेकिन अभी इसमें मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कुछ अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में पहले बता दिया था मैंने। अभी भी समझ लीजिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 पर, 23 नॉर्थ में, 23.5 साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसकी आगे की स्टडी करते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको देशांतरों के बारे में। देशांतर जो हो गए हमारे, वो हो गए लॉन्जिट्यूड। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जो ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये इनको अक्षांश और देशांतर बोलेंगे। इसके बारे में भूलिएगा नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए लाइन हो गया, ये अर्थ हो गया, इस पे ऐसे सर्कल वाली लाइनें और ऐसे पोल टू पोल लाइनें जा रही, दो तरह की लाइनें होती हैं। एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक पूरी सर्कल होती है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली लाइनें, ये जो होगी। तो ये है आपकी लॉन्जिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्जिट्यूड, ऊपर से नीचे लंबी लंबी लॉन्जिट्यूड, ये देखिए ये वाली लॉन्जिट्यूड। और ये लेटी हुई को लैटिट्यूड। ठीक, अब इसको हिंदी में आप समझ लीजिए कि ये अक्षों का अक्ष ऐसे होता है, ये अक्ष हो गया, अक्षों के समांतर अक्षांश, और लॉन्जिट्यूड ये लंबवत हो गई लॉन्जिट्यूड। तो इसको हम बोलेंगे देशांतर। कैसे भी याद करिए, लेकिन याद कर लीजिए। ये लैटिट्यूड हो गया, ये हो गया अक्षांश। अभी आप कैसे याद करेंगे, अपने लॉजिक खुद डेवलप कर लीजिए, लेकिन इसको आपको याद करना है कि खड़ी लाइनों को हम लॉन्जिट्यूड बोलेंगे देशांतर, और लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड अक्षांश बोलेंगे। चलिए हम अर्थ बनाते हैं और हम अब स्टडी करने जा रहे हैं देशांतरों का। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स, अक्षांश 179 और 2 पॉइंट्स वो हमने पढ़ लिए। ये संख्या होती है और ऐसे ऐसे जाते हैं, इनमें बीच की हो गई, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये लंबी लंबी जो पोल से हो करके दूसरे पोल तक जा रही है। ये एक लाइन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। बिल्कुल आप संतरा जैसे आप खाते हैं तो उसमें जैसे फांके बनी होती हैं, बस वही फांके समझ लीजिए इसको। संतरे की फांके निकाल लिया ऐसे करके, पोल से लेकर पोल तक। आप जब अक्षांश पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि एक एक डिग्री के अंतर पर सब है, और ये देखिए पैरेलल है, सारी पैरेलल है, सबके बीच की दूरी एक समान है। लेकिन यहां पर चूंकि पोल से शुरू हुई है, वहां पर उनकी दूरी आपस में सब चिपकी हुई है, जीरो है डिस्टेंस, लेकिन नीचे आते आते उनकी दूरी बढ़ जाती है। और औसत जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर समांतर रेखाओं की, यानी कि अक्षांशों की दूरी आपस में 111 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन ये जो देशांतर होते हैं, जब ये इस इक्वेटर के पास तक पहुंचते हैं, उस जगह पर बिल्कुल इक्वेटर पर इनकी दूरी करीब 111 किलोमीटर के आसपास होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये हो गया मान लो 100 किलोमीटर, और ऊपर चले गए, आपस में दूरी ये डिस्टेंस बहुत है बता रहा हूं, ये हो गया 90 किलोमीटर्स, फिर और पास गए तो 40 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, और अंत में जाके 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, और ये बिल्कुल पास आ गए। यानी कि जो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरियां वेरिएबल होती हैं। हाँ, ये बात और है कि इक्वेटर पर हर देशांतर से देशांतर के बीच की दूरी समान ही होती है। जैसे इसके बीच की दूरी जो होगी, वही इसके बीच की दूरी होगी, वही इसके बीच की दूरी होगी, यानी देशांतर पर। और ये भी संख्या में वही 180-90 वाला हिसाब इसमें भी है। आपको पता है कि पूरा जो सर्कल है ऊपर से, अब हम समझिए इसको ऐसे, अब ये रोटेशन हो गया। ठीक, तो यहां पर भी अगर इसको 0 मान लें तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे करके 90 डिग्री, फिर ऊपर 90 डिग्री, ऊपर इधर 90, मतलब 90 90 90 90 ऐसे करके 360 लाइंस होती हैं। 1 डिग्री पर ये लाइन, 2 डिग्री पर दूसरी लाइन, 3 डिग्री पर तीसरी लाइन, 4 डिग्री पर चार इस तरह लाइनें।
तो इस तरह से होते होते एक 0 डिग्री लाइन होती है और होते होते घूमते घूमते कुल मिला के 360 लाइंस इसमें होती है। ठीक है। और एक बात खास मैं बताऊंगा कि ये इसमें इस पे जैसे उसमें मैंने आपको 3 लाइनें बताई थी, 3 लाइनें बताई थी। एक बताया था मैंने इक्वेटर बताया था, एक बताया था कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ पर। इधर नॉर्थ वाले को मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और बीच में बताया था इक्वेटर। उसमें 3 रेखाओं को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन इसमें जो लाइनें हैं लॉन्जिट्यूड में, उनमें जो महत्वपूर्ण है वो एक लाइन ये है आपकी, ये 0 डिग्री जहां शुरू हो रहा है, सपोज ये 0 डिग्री, पहली लाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, घूमते घूमते 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और फिर होते 360 डिग्री। तो जो 0 डिग्री वाली होती है, अब यहां पर ऐसे मान चलिए कि 360 ऐसे नहीं होगा, यहां पर हम इसका रोटेशन पूरा सही से बता देते हैं। ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये पोज निकलती हुई 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन, और ये हो गई पहुंच करके 180 वाली लाइन हो गई। अब समझिएगा कि यहां से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, होते 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 180 हुआ। ठीक, और यहां से अब ऐसे समझ लीजिएगा कि अब इसको हम ले सकते हैं कि 1 से लेकर के 179 तक। ठीक, इधर हो गया 179 तक, 1 डिग्री से लेकर के पूरा हाफ सर्कल पूरा करते करते 1 से लेकर 179 तक कंप्लीट, 180 अभी बाद में देखेंगे। 0 डिग्री वाली लाइन और 180 वाली लाइन को बाद में भी जुड़वाते हैं। 179 इधर से, ये इधर वाला हो गया, और उधर से चलते हैं, तो मान लो सपोज 1 डिग्री इधर, 2 डिग्री इधर, 3 डिग्री इधर, ऐसे करते 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 179 डिग्री इधर, तो 179 वाला उधर जोड़ लो। इतनी लाइनें इधर हो गई, इतनी लाइन इधर हो गई, एक 0 की हो गई और एक 0 की हो गई और एक 180 की हो गई। तो इनको अलग अलग कर लिया जाए, एक इसमें जोड़ते हैं और एक इसमें जोड़ दें और इसको हटा दें, तो 180 हो, ये हो जाएगा। देखिए 180 हो गया, ये 180 हो गया, कुल मिला के 360 लाइंस हो गई। अब आप समझ सकते हैं कैसे 360 लाइंस जो होंगी उनमें एक 0 वाली लाइन होगी और एक 180 वाली लाइन होगी। ठीक, तो कुल मिला के इतनी ही लाइनें इनके अलावा बचती हैं और टोटल मिला के 360 लाइनें हो जाती हैं। थोड़ा इसको एनालिसिस करिएगा दिमाग में, कई बार बना के देखिएगा, सोच के देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। तो ये ऐसे मूव करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो 0 डिग्री लाइन है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, मुख्य मध्याह्न रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन रेखा है, अगर ये सब अर्थ में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर ऐसे कुछ करके यूरोप बना होगा, ये इंडिया हो जाएगा, ये रशिया हो जाएगा, और इधर तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका बना होगा ऐसे करके, और फिर इधर साउथ अमेरिका बना होगा, ये अफ्रीका कुछ होगा ऐसे करके। तो यहां पर आप जानते हैं कि एक लंदन नाम की जगह है, यूरोप में एक आइलैंड है लंदन, वहां पे है, यूके की राजधानी लंदन, वहां पे एक जगह है लंदन में लंदन में आपको ग्रीनविच सिटी है, उस ग्रीनविच से होकर के 0 डिग्री लाइन यानी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड गुजरती है, और उसका महत्व यह है कि माना जाता है कि ये यही से जो है समय शुरू होता है, यानी कि इसी हिसाब से
समय दाहिने बाएं यानी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में बांटा जाता है। वो एक अलग कंसेप्ट है जिसको मैं फिर आप अगली क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपको ये जानना जरूरी है कि कुल मिलाकर के मैंने बताया 360 लाइंस ये जो हुई लॉन्जिट्यूड्स हुई, यानी कि देशांतर। और उसी तरह से आपने धीरे धीरे समझा कि ये जो आपकी अक्षांश हुए ये कितने हुए, ये कुल मिलाकर के 90 180 ये हो गए। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको समझिए और सब पढ़िएगा और बुक से भी इसको कंसल्ट करिए, तब फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगले क्लासेस में मैं इसको बताऊंगा कि कैसे समय, जैसे कि आपको पता होगा कि सूरज जब इधर से निकलता है, एक्चुअली सूरज तो वहीं रहता है, अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे तो सूरज ईस्ट टू वेस्ट आता नजर आता है। अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से यानी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है अर्थ, तो जो सन होता है वो उधर से उल्टा आता हुआ नजर आता है, यानी पूरब की ओर से आता नजर आता है, तो अर्थ ही मूव करती है। तो अब मान चलिए कि मान लीजिए इधर तरफ यहां पर आप जानते हैं कि एक जगह है जापान, और ये हम रहते हैं इंडिया में। ये हम इंडिया में है और ये जापान है और ये इंडिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ मूव करेगी तो पहले जापान सूरज के सामने पहुंच जाएगा और उस वक्त इंडिया सूरज के पास नहीं रहेगा। ये देखिए यहां पे मान लीजिए इंडिया है, यहां जापान है, पहले सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी और जब ये मूव करके ऐसे घूमता हुआ अर्थ जब उधर पहुंचेगी तो बाद में सूरज सामने इंडिया आएगा। यानी यहां पहले उजाला हो गया और यहां बाद में उजाला हो रहा है। तो ये जो टाइम का अंतर है, ये कैसे ये टाइम का अंतर कितना कितना होता जाता है, एक एक घंटे पर 15-15 मिनट का अंतर आता जाता है, वो समय आपको अगली क्लास में पूरा बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको देशांतर और अक्षांश और देशांतर, जिनमें से ये कैलकुलेशन आप जरूर कर लीजिएगा कि ये 0 डिग्री पे है, अक्षांश का बता रहा हूं, और यहां से लेकर के 79 ऊपर, 79 नीचे, एक पोल इधर एक पोल इधर, यानी कहने मतलब 0, ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, 79 1 to 79 ये 89 ये 1 to 89 ये 90 डिग्री होता है ना, 1 to 89 ये 89 वो, और साथ में एक एक पोल यानी 2, यानी इतना आपको समझना होगा। 0 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो कितने अक्षांश हो जाएंगे? 0 का 1 हो गया, 1 से लेके 1 डिग्री पे 1, 2 डिग्री पे 1, ऐसे होते 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 89 डिग्री पे, यानी 1 से लेके 89 तक देखिए ये, और नीचे 1 से लेके 89 तक ये, और फिर उसके बाद 2 पोल, तो लाइनें कितनी हुई उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा कितनी लाइनें हुई और कैसे कैसे क्या हुआ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बाकी मैं आपको बताता हूं। थैंक यू, नमस्कार।